नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग गुरुकुल चैनल में। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग प्रैक्टिकली ये जानने की कोशिश करेंगे कि मान लेते हैं क्या कि अगर आपने किसी थर्ड पार्टी ऐप जैसे कि कोवेरा हो गया, कॉइन हो गया, ग्रो हो गया, तो इन ऐप्स के जरिए अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम ओपन करवाते हैं और इन फ्यूचर इसमें से अगर कोई ऐप्स बंद हो जाते हैं, तब आपका जो यूनिट्स होता है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में उसको कैसे रिडीम करेंगे। और दोस्तों इस पूरे प्रैक्टिकल सिनारियो को क्रिएट करने के लिए मुझे 2 से 3 दिन का समय लग गया और डे 1 में मैंने ग्रो ऐप के जरिए एक्सिस लिक्विड फंड में इन्वेस्ट किया है। और एक्सिस लिक्विड फंड में अगर 7 दिन के बाद में मैं अपने पैसे को रिडीम करता हूं तो मुझे कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा, इसलिए जस्ट फॉर प्रैक्टिकल मैंने एक्सिस लिक्विड फंड को सिलेक्ट किया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने डे 1 की ओर। तो दोस्तों आज है डे 1 23 जनवरी और दिन है मंडे का। करीब अभी 12:30 बजे के आसपास टाइम हुआ है और जो भी लिक्विड फंड होता है उसका जो कट ऑफ टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का वो शायद 1:30 PM का होता है। इसलिए अभी मैं ग्रो ऐप के जरिए एक्सिस लिक्विड फंड में 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ग्रो ऐप में लॉग इन कर लेता हूं। तो ग्रो ऐप में मैंने लॉग इन कर लिया है। अब जाके मैं एक्सिस लिक्विड फंड इसमें सेलेक्ट कर लेता हूं। तो एक्सिस लिक्विड फंड को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। आप इसमें 6 महीने का रिटर्न देख सकते हैं, 3% का है। 1 साल का रिटर्न 5% का है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके इसका एग्जिट लोड मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप एग्जिट लोड देख सकते हैं कि जो भी एग्जिट लोड है वो आपका 5 दिन तक है और 6 दिन तक का एग्जिट लोड है, यानी कि 7वें दिन मैं इससे पैसा निकाल सकता हूँ। इसलिए प्रैक्टिकल पर्पज से मैंने इसे सेलेक्ट किया है। तो चलिए अब इसमें 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसमें मैं अमाउंट डाल देता हूँ 5,000 रुपये का और इसको मैं कर देता हूँ इन्वेस्ट पे क्लिक। अब मुझे इसमें पेमेंट करना है तो मैं अपना यूपीआई से अपना पेमेंट सेलेक्ट कर लेता हूं और इसको पे पे क्लिक कर देता हूं। वापस से मैं अपने बैंक के वेबसाइट पे जाता हूं और वहां से इसके यूपीआई को कंफर्म कर देता हूं। तो यहां से मैं कंफर्म पे क्लिक कर दिया और वापस से ग्रो ऐप के पास में जाता हूं। यहाँ से इसकी प्रोसेसिंग हो रही है। ऑर्डर सक्सेसफुल प्लेस हो चुका है। डन पे हम लोग क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे वापस से ऑर्डर स्टेटस देखने के लिए यहाँ पे हम लोग ऑल ऑर्डर्स पे जाते हैं। तो ऑल ऑर्डर्स में आप देख सकते हैं कि एक्सिस लिक्विड डायरेक्ट फंड ग्रोथ में मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। 23 जनवरी 12:23 को ये ऑर्डर प्लेस हो चुका है और ये ऑर्डर अब एक्सिस म्यूचुअल फंड के पास में जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने अपना जो पहला दिन है, पहले दिन को मैंने ग्रो ऐप में एक्सिस लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट अपना कर दिया है। अब 2 से 3 दिन का समय लग सकता है मुझे यूनिट्स एलोकेट होने के लिए। तो चलिए तब तक हम लोग वेट करते हैं और हम लोग अब चलेंगे डे 2 की ओर। तो दोस्तों आज है ट्यूसडे का दिन 24 जनवरी और सिर्फ 24 घंटे के अंदर में मुझे जो यूनिट्स है जो मैंने कल इन्वेस्ट किया था वो एलोकेट कर दिए गए हैं। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि 2 से 3 दिन का समय लग जाएगा, लेकिन विद इन 1 डे मेरा ये यूनिट एलोकेट हो चुका है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सिस म्यूचुअल फंड का मुझे यहाँ पर मेल भी आ चुका है। इस मेल में अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक अटैचमेंट है। इस अटैचमेंट को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इस अटैचमेंट में मुझे अकाउंट स्टेटमेंट भेजा गया है और इस अकाउंट स्टेटमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरमीडियरी RIA PMR इसके नाम के जगह पे दिया हुआ है नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजीज, यानी कि ग्रो ऐप। ग्रो ऐप की जो पेरेंट कंपनी है वो है नेक्स्ट बिलियन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ऊपर में जो इसका फोलियो नंबर दिया हुआ है, ये फोलियो नंबर ही अगर फ्यूचर में आप चाहते हैं क्या कि आपके यूनिट्स को रिडीम करना है तो यही फोलियो नंबर आपको कैरी करना पड़ेगा। लेकिन इससे अच्छा भी एक दूसरा प्रोसेस है जो हर इन्वेस्टर को करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी मैंने एक्सिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो आपको कुछ नहीं करना है। आप जिस भी AMC के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें उस AMC का या तो आप ऐप डाउनलोड कर ले या उसके वेबसाइट पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। आपको रजिस्ट्रेशन करने के समय में 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपने जो भी ईमेल एड्रेस यूज किया है ग्रो ऐप में या कोई भी थर्ड पार्टी में उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को करने के लिए, वही ईमेल आईडी आप अपने AMC के रजिस्ट्रेशन में यूज करेंगे। दूसरे पॉइंट में आपको ध्यान रखना है क्या कि आप सेम पैन नंबर यूज करेंगे। और तीसरा पॉइंट आपको ध्यान देना है क्या कि अगर आप हो सके तो सेम मोबाइल नंबर भी रजिस्ट्रेशन के समय में फिल करें।
करें। तो 3 पॉइंट वापस से मैं आपको बता दूं, सबसे पहला है ईमेल आईडी, दूसरा है पैन कार्ड डिटेल्स और तीसरा है मोबाइल फोन नंबर। तो ये तीनों डिटेल्स जो भी आप थर्ड पार्टी में दे करके रखे हैं वही तीनों डिटेल्स आप यूज करें जब भी आप अपने एएमसी के वेबसाइट या ऐप पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड के एएमसी में मैंने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है। तो चलिए अब इसके ऐप पे लॉगिन करते हैं। तो इसके ऐप पे लॉगिन हो चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड जोन में जो भी है वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है मेरा, और ये ब्लू कलर में जो डेट इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है ये जो मैंने अभी एक्सिस लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट किया है वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट है। अब इसको मैं क्लिक करता हूं तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 5,000 रुपए की करंट वैल्यू। अब इसको वापस से मैं क्लिक करता हूं तो आपको यहाँ पे बाकी के डिटेल्स दिखेंगे। एक्सिस लिक्विड फंड डायरेक्ट ग्रोथ में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप इसके नीचे में आएंगे तो आपको मोर डिटेल्स पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे व्यू ऑल ट्रांजेक्शंस पे जाइए, यहाँ पे प्रोसेस वाले पे जाइए और यहाँ पे आप पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन डिटेल्स देख सकते हैं क्या कि 23 जनवरी को मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। और फोलियो नंबर जो कि मैंने आपको पहले अपने स्टेटमेंट में दिखाया था वो फोलियो नंबर आपको यहाँ भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने ग्रो ऐप में तो इन्वेस्ट कर लिया, लेकिन साथ ही साथ मैंने जाकर के उस पर्टिकुलर पेरेंट एएमसी के वेबसाइट या ऐप पे जाके अपनी आईडी को रजिस्टर भी कर दिया है। तो इस तरीके से मैं दोनों जगह पे अपने इन्वेस्टमेंट को देख सकता हूं। और खुदा ना खास्ता फ्यूचर में अगर ग्रो ऐप बंद भी हो जाता है तो मुझे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नीचे में मुझे यहाँ पे रिडीम का भी ऑप्शन आ रहा है और मैं इसको रिडीम भी कर सकता हूं। इसलिए मैं आपको बस एक यही सजेशन दूंगा कि आप जो भी एसआईपी या लमसम में इन्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज उसके पेरेंट एएमसी के वेबसाइट या ऐप में जाकर के अपनी आईडी को रजिस्टर जरूर करें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।